नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे जितने भी भाई बहन हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कट ऑफ डेट इशू को लेकर के। और आज डेट लगी हुई है, पुराने केस की फाइनल हियरिंग है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, सिर्फ फैसला आने की देर है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से आपके समझ। कई सारे लोग कल बहुत सारी कमेंट्स भी किए, मैंने सारी कमेंट्स पढ़ी, जवाब नहीं दिया। सोचा कि उसका जवाब जो है हम आपकी किस किस को जवाब देंगे, है ना। तो सोचा कि चलिए एक वीडियो बना करके आज के मुद्दे पर और आपके कमेंट्स के जवाब जो हैं सारे हम दे देते हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आपको नियमित रूप से EMRS या अन्य शिक्षक भर्तियों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो डेट है वो 11 नवंबर है, ठीक है। और दिन जो है वो आज सोमवार है। मेरे बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ये अचानक से डेट कहाँ से बीच में आ गई। तो दोस्तों, मैंने पहले भी अपने ग्रुप के माध्यम से सबको संबोधित भी किया है, दिखाया भी है कि लगभग 30+ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये दोस्तों, आप जो लिस्ट देख रहे हैं ना, जो कॉलम नंबर 64 से स्टार्ट है, ये सारे केस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। और ये सारे के सारे को केस जितने भी हैं मैं बता दूं, ये सारे के सारे दिल्ली हाई कोर्ट में EMRS से रिलेटेड हैं। 64 to 67, 69 to 76, 78 to 88 एंड 101 to 115। यानी कि अगर आप 64 से 67 जोड़ेंगे, 4 केस ये हो गए, फिर इसके बाद 8 केस 15, और उसके बाद 11 ये 26, और 26 और 15 केस ये टोटल 41 केस हैं। ये देखिए, तो एक दो केस नहीं हैं, ये सारे के सारे केसेस ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको लगता है एक ही केस है, उसी की हेयरिंग 18 नवंबर को होनी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी केसेस की लिस्ट है जो सिर्फ EMRS और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बाकी अदर जो चल रहे होंगे उनको तो मैंने भी जोड़ा ही नहीं है अन्य हाई कोर्ट में, ठीक है। तो चलिए, अब दोस्तों मुद्दा ये बनता है कि आज की हेयरिंग कब होनी है। तो वही लगभग 12 बजे के समथिंग या उसके आसपास जो हेयरिंग है दोस्तों वो होनी है। और जो कुछ भी अपडेट होगा वो तो हम आपको देते ही हैं, हमारी पल पल की नज़र रहती है कोर्ट केस पर, या जो भी EMRS की कोई नोटिफिकेशन आता है हम तो तुरंत उपस्थित होकर के सारी बातों से आपको अवगत करा देते हैं। कल मुझसे कई लोग सर कह रहे थे कि आज थोड़ा सा आप निगेटिव नज़र आ रहे हैं, पहले कहते थे हम जीतेंगे और अब कह रहे हैं कि हम केस हार भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, हमें हमेशा अंदर से ना पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अपने परिणाम के प्रति हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए, ठीक है। हम अगर निगेटिव हो जाएंगे, हम ही अंदर से सोचने लगेंगे, तो फिर वकील क्या करेगा, है ना, लॉयर क्या करेगा। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं हमेशा चीज़ें दोस्तों पॉजिटिव सोचता हूँ और हमेशा से सोचता हूँ अपने फेवर में चीज़ें आएंगी। कोर्ट है, आप होते हो, आपका पक्ष होता है, सामने वाला का पक्ष होता है, जो बेहतर ढंग से अपनी बात को रखता है कोर्ट रूम में, जाहिर सी बात है कि वो जीतता है। लेकिन हार जीत तो लगी रहती है। और ऐसा भी नहीं, मैंने पहले भी बताया कि आज का जो निर्णय आएगा वो अंतिम निर्णय नहीं है। मान लो हम जीत गए, चलो थोड़ी देर के लिए, अगर हम जीत भी गए ना, तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट मेरे से तात्पर्य मेरा नेक्स्ट से है ना, हो सकता है वो डबल बेंच में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, हमारे अगेंस्ट जा भी सकता है भाई। वो भी ऊपर की लड़ाई लड़ सकता है कि हम इनको नहीं देना चाहते, और वाकई में नहीं देना चाहता। उसको अगर देना होता तो वो तो दे ही चुका होता, हम कोर्ट की शरण में क्यों गए होते, है ना।
और दूसरी बात यह है कि मान लो हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम डबल बेंच में जाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर कम से कम टाइम टू टाइम सुनवाई तो होती है, पारदर्शिता तो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू दिल्ली हाई कोर्ट से करें, है ना। तो मेरे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, मैं आपको मानसिक रूप से दोनों स्थितियों के लिए आज तैयार कर रहा हूँ। पहली चीज़, अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है, बेस्ट, खुशियाँ मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड थिंग, अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है और हम जाएंगे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट में शायद हमारे पक्ष में निर्णय ना आए, एक आशंका बनी रहती है, मगर सुप्रीम कोर्ट में 100%, करोड़ों की नौकरी है दोस्तों, जोड़ लीजिए करोड़ों की। अगर कुछ हज़ार खर्च करके हमें अगर हमारी नौकरी मिल रही है आने वाले 4-6 महीनों में, तो लड़ाई करने में, फाइट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा से मानसिक रूप से सबको तैयार करता हूँ कि हर स्थिति के लिए तैयार रहिए, हर स्थिति के लिए तैयार रहिए। इंसान को अच्छे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, बुरे के लिए भी तैयार करना चाहिए। ज़िंदगी में अच्छे बुरे सारे पल आते हैं, ठीक है। बाकी रही बात आज की, तो देखते हैं किसके पक्ष में निर्णय आता है, और जो कुछ भी निर्णय आएगा, जो सुनवाई होनी है आज, उसका जो भी अपडेट आज मिलेगी वो मैं शाम को आपको प्रदान करूंगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। और हो सकता है कि आज वो निर्णय ना दें, जो भी निर्णय 18 नवंबर को आने हैं, तो हो सकता है कि वो बोलें कि हम सारे के सारे निर्णय पुराने केस के, नए केस के सारे 18 नवंबर को ही देंगे। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है। कोर्ट हैं, जज साहिबा हैं, तो भाई कोर्ट उनका है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें लेकर के ना चलेंगी। तो ये दोस्तों आज की अपडेट है, कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, आपके कमेंट्स थे उनको उत्तर भी मैंने दिए हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं कि कट ऑफ डेट वालों को बाहर करो, ये वो, देखिए ये बेकार लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी गरीब के घर में चूल्हा जले, उसके घर में नौकरी आए 10 सालों, भाई उसको नौकरी मिले ना मिले, इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो आ करके कमेंट्स करते हैं, भद्दी भद्दी बातें बोलेंगे। और ये जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, तो मैं तो सीधा से बोलता हूँ कि ये कमेंट्स मेरी वीडियोस पर नहीं करते हैं, ये परिचय दे रहे हैं अपने माता पिता का, कि इनके माता पिता ने इनको कैसे संस्कार दिए हैं, कि कितने बेकार परिवार से आते हैं, कितने 2 कौड़ी के परिवार से आते हैं। जो लोग भद्दे कमेंट्स करते हैं कि ये दिखाते हैं कि हम देखो कितने बेकार परिवार से आते हैं, मेरी नस्ल कितनी ख़राब है। सिर्फ ये गलत कमेंट्स करके ये अपना परिचय दे रहे हैं अपने परिवार का, अपने माता पिता ने जो इनको सिखाया है। अरे भाई मेरे, कम से कम अपनी तो इज्जत तो तुम्हारी कुछ है नहीं, वैसे भी अपनी माँ बाप की तो इज्जत कर लो, उनके लिए तो कम से कम 2 सही शब्द लिखो। ईश्वर ने जुबान दी है, आंखें दी हैं, इसलिए नहीं दी हैं कि आप उनसे गलत शब्द प्रयोग करें, अच्छे शब्द करिए। और कम से कम नहीं तो अपने माता पिता की इज्जत ज़रूर करिए, उनकी बेइज्जती समाज में मत करिए। क्योंकि आप जो बोलते हो, आप जो कमेंट करते हो, मैं उससे आपका आकलन नहीं करता, मैं इस बात का आकलन करता हूँ कि आपके मम्मी पापा ने कैसे संस्कार आपको दिए हैं और आप परिवार से कैसे हैं, किस नस्ल से आप आते हैं। इतना तो समझ जाता हूँ कि आपकी नस्ल तो अच्छी नहीं है आपके शब्दों से। तो ये दोस्तों आज की बातें थी जो हमने आपको करने डिस्कशन कर लिया। और जो भी कुछ आज होगा, थोड़े फ्रस्ट्रेशन भी थी, गुस्सा भी था, जो निकाल दिया। माफ़ करें अगर किसी को भाई बुरा लगा हो। शाम को मिलेंगे दोस्तों फिर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे शाम को नई अपडेट के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।